प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पश्चिम एशिया के संकट के बीच ईंधन संरक्षण और संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के आह्वान का असर अब सरकार के शीर्ष स्तर पर दिखने लगा है। प्रधानमंत्री के नक्शे कदम पर चलते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी अपने काफिले में शामिल होने वाली गाड़ियों की संख्या को घटाकर आधे से भी कम कर दिया है। ये निर्णय स्पष्ट करता है कि सुरक्षा के कड़े मानकों के साथ कोई भी समझौता किए बिना फिजूल खर्ची को रोका जा सकता है। सरकार का ये कदम न केवल पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के प्रति संवेदनशीलता को दर्शाता है, बल्कि आम नागरिकों के लिए भी एक मिसाल पेश करता है। हाल ही के दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात और असम के दौरे के दौरान अपने स्वयं के काफिले को छोटा रखकर इस नई व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसी को आधार बनाते हुए अब गृह मंत्री के काफिले में भी कई महत्वपूर्ण बदलाव किए गए हैं। सूत्रों का कहना है कि काफिले में गाड़ियों की संख्या कम करने से सुरक्षा घेरे की मजबूती पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके उलट इस कदम से ईंधन के अनावश्यक खर्च और लॉजिस्टिक के बोझ को कम करने में बड़ी सफलता मिलेगी। सरकार अब इस संदेश को पुख्ता कर रही है कि उच्च सुरक्षा प्राप्त पदों पर रहते हुए भी संसाधनों की बचत संभव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद में एक जनसभा को संबोधित करते हुए देशवासियों से आयातित ईंधन पर निर्भरता घटाने की भावुक अपील की थी। उनका मानना है कि ईंधन की बचत न केवल पर्यावरण के लिए जरूरी है, बल्कि ये देश की अर्थव्यवस्था को भी विदेशी मुद्रा के भारी खर्च से बचाती है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए प्रधानमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि उनके काफिले में जहां तक संभव हो इलेक्ट्रॉनिक वाहन का उपयोग किया जाए। दिलचस्प बात तो यह है कि पर्यावरण अनुकूल इस बदलाव के लिए कोई नई गाड़ी भी खरीदी नहीं जाएगी, बल्कि विभाग के पास पहले से उपलब्ध संसाधनों का ही कुशलता पूर्वक पुनः उपयोग किया जाएगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने काफिले, मंत्रियों और नौकरशाहों की गाड़ियों की संख्या में 50% की कमी का आदेश दिया है। हफ्ते में एक दिन नो व्हीकल डे और सरकारी बैठकों को 50% तक ऑनलाइन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से सप्ताह में एक दिन सार्वजनिक परिवहन का उपयोग करने का भी आग्रह किया है। मध्य प्रदेश में भी मुख्यमंत्री और मंत्रियों के काफिले में कटौती हुई है। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि पीएम मोदी के आह्वान पर मध्य प्रदेश राष्ट्र हित में पेट्रोल डीजल की खपत कम करने के लिए संकल्पित है। आगामी आदेश तक कारकेड में सुरक्षा की दृष्टि से न्यूनतम वाहन होंगे और भ्रमण के दौरान कोई वाहन रैली नहीं होगी। सभी मंत्रीगण भी यात्रा के समय न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे। इसके साथ ही नव नियुक्त निगम मंडल पदाधिकारी सादगी से कार्यभार ग्रहण करेंगे। प्रदेश वासियों से उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि वे भी सार्वजनिक परिवहन को अपनाएं। इसके अलावा गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने फैसला किया है कि हेलीकॉप्टर और हवाई यात्रा नहीं करेंगे। अब वे ट्रेन, स्टेट ट्रांसपोर्ट, बस और सार्वजनिक परिवहन से यात्रा करेंगे। इसके साथ ही Z+ सुरक्षा काफिले में वाहनों की संख्या न्यूनतम रखी जाएगी। राज्य के विश्वविद्यालयों में सप्ताह में एक दिन कंबशन इंजन मुक्त दिवस मनाया जाएगा। छात्रों और शिक्षकों से साइकिल तथा इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को अपनाने की अपील की गई है। बात अगर दिल्ली की करें तो भाजपा नेता रेखा गुप्ता ने घोषणा करी है कि कैबिनेट मंत्री, विधायक और अधिकारी आवश्यकता अनुसार न्यूनतम वाहनों का उपयोग करेंगे और कार पूलिंग को बढ़ावा देंगे। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने निर्देश दिया है कि सुरक्षा और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अनावश्यक वाहनों का उपयोग न किया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील के बाद से बिहार में सीएम काफिले में वाहनों की संख्या कम होगी। मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों से बिना अतिरिक्त वाहन कार्यक्रम में आने की अपील की गई है। जनता से मेट्रो, बस, ऑटो और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल की अपील की गई है। सरकारी बैठकों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से करवाने का निर्देश दिया गया है। सरकारी कैंटीन में पाम ऑयल के कम इस्तेमाल का निर्देश है। सरकारी और निजी दफ्तरों में वर्क फ्रॉम होम को बढ़ावा देने की सलाह है। सप्ताह में एक दिन नो व्हीकल डे मनाने की अपील है। बात अगर महाराष्ट्र की करें तो वहाँ की सरकार ने गैर जरूरी हवाई यात्रा पर रोक लगाते हुए आदेश दिया है कि मंत्रियों को सरकारी विमान के उपयोग के लिए मुख्यमंत्री कार्यालय से पूर्व अनुमति लेनी होगी। तो वहीं गुजरात में राज्यपाल ने घोषणा की है कि वे राज्य के भीतर हेलीकॉप्टर या फिर विमान की बजाय ट्रेन और बसों से यात्रा करेंगे। अब देखने वाली बात ये होगी कि भाजपा के द्वारा चलाई गई ये मुहिम बचत को किस तरीके से आगे बढ़ावा देती है। न्यूज़ हम के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।